Hi guys, this is Dhananjay here and I'm the CEO at Moksha. It's been a long time since I'm making a video for all of you. So आज एक बहुत ही बढ़िया चीज़ मैं आपको प्रेजेंट करने वाला हूँ. This is all about MBBS. आप लोगों को सबको आज की तारीख में ये है कि रिजल्ट कब आएगा. Everybody is waiting for the result for the 2021. It is expected to be in the next 5 to 7 days because वो डिले होते जा रहा है. मेरा एक्सपेक्टेशन था 12 तारीख को आ जाएगा, 13 तारीख को. अभी तक तो OMR भी बाहर नहीं आया. So guys, we have got some more time before the results come. We must have a very clear picture. What are our options? आपको अगर इंडिया में मिल रहा है तो मोक्ष करियर प्लानर का ऐप है, वहां से कौन से कॉलेज में किधर चांसेस हैं वो सब कुछ आप ढूंढ सकते हो. मेरे बाकी के वीडियोस में आप देख सकते हो. सेकेंड ऑप्शन है MBBS अब्रॉड. मोक्ष उसके लिए सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया में. 35 लोकेशंस पे ब्रांचेज हैं और 100% फोकस डॉक्टर्स बनाने के लिए है. अब आप बोलोगे सर हर टाइम आप बोल रहे हो डॉक्टर्स बनाते हैं, तो प्रॉब्लम क्या है लाइफ में. 100 डॉक्टर अगर अब्रॉड जाते हैं, सिर्फ 14 ही इसमें से लाइसेंस पाते हैं और अगर लाइसेंस नहीं है तो आपको प्रैक्टिस करने का ऑप्शन नहीं है. बाकी के 86 क्या करते हैं, घर पे बैठते हैं. करेक्ट. इफ यू हैव अटेंडेड वन ऑफ माय वेबिनार्स व्हिच आई एम देयर विद द स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री बिटवीन 6 to 7 एवरी डे, तो ये जो फंडामेंटल है MBBS में घुसने के पहले, एंट्री लेने के पहले, नीट से आप अगर एंट्री लेते हो तो एक चीज समझो, आप लोगों को नेक्स्ट से एग्जिट मिलेगी. और आज की तारीख में ये सिचुएशन है. मोक्ष के अंदर 3 बैचेस हैं. ओके. एक बैच जो होता है जिसको हम अल्ट्रा स्मार्ट बोलते हैं, वो बोलता है सर मुझे डिग्री चाहिए MBBS की, मुझे एडमिशन दे दो MBBS में. मैं इधर चला जाऊंगा, रशिया चला जाऊंगा, यूक्रेन चला जाऊंगा, अच्छा कंट्री चाहिए, ये वो सब बातें, टॉप यूनिवर्सिटी चाहिए. पर वो बोलते हैं सर ये नेक्स्ट का एग्जाम का मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो मैं देख लूंगा, बाद में जाऊंगा, देखूंगा, 5वें साल में तैयारी करूंगा, 4थे साल से करूंगा, अभी से पैसा नहीं खर्चा करना, या तो मेरे पास फाइनेंसिस कम है. ऐसे सब बहुत सारे रीजंस होते हैं. अप्रोक्सीमेटली 22% ऑफ द स्टूडेंट्स इन मोक्ष दे आर फ्रॉम इन दिस बैच. बोलते हैं सर डिग्री लेनी है, लाइसेंस का देखा जाएगा. ऐसे लोगों को हम अल्ट्रा स्मार्ट बैच बोलते हैं. ठीक है. उनको पता है ये प्रॉब्लम है, डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है अनलेस यू हैव द लाइसेंस. करेक्ट. बट उसके बावजूद भी वो लोग ये सोचते हैं कि भाई MBBS एडमिशन मुझे चेक करवा दो, मुझे नेक्स्ट का लाइसेंस का गारंटी नहीं चाहिए. दूसरा एक बैच होता है जो हमारे लिए प्रायोरिटी बैच बनता है. ठीक है. ये प्रायोरिटी बैच में MBBS करते हो, उसके साथ में मोक्ष आपको लाइसेंस का गारंटी देता है, क्योंकि यहां से यहां तक आपकी जर्नी जब तक खत्म होती है वहां तक का नेक्स्ट का प्रिपरेशन सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट हम लोग ओवर अ पीरियड ऑफ 5.8 इयर्स हम लोग कराते हैं. सो दैट यू आर एब्सोल्युटली रेडी विद द लाइसेंस फिजिशियन. हम लोग बनाएंगे आपको, सिर्फ डिग्री लेके आने का कोई फायदा नहीं है. ठीक है. ये थोड़ा सस्ता पड़ता है. ये इससे थोड़ा आप बोलोगे सर ये तो महंगा होगा. नहीं. तीसरा एक बैच होता है हमारा जिसमें सिर्फ MBBS नहीं. आज मैं किसी भी स्टूडेंट को पूछूंगा बनना क्या है तो बोलेगा सर मेरा तो ड्रीम है गायनेक बनने का, डर्मेट बनने का, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट बनने का, कार्डियो, न्यूरो सर्जन, ये वो 50 चीजें बताएंगे. बराबर. कोई ये नहीं बताएगा सर मेरे को MBBS बन के मेरे को अपनी करियर को एंड करना है. तो उनके लिए एक MBBS प्लस PG इन USA का एक बैच बनता है. वो कैसे बनता है उसका एक अलग वीडियो हमने बनाया है, बट आपको ये देखना पड़ेगा ये हमारा प्रिविलेज बैच है. कभी भी हमारे करियर असिस्टेंट के साथ में आप बात करते हो, बोलो आपको क्या चाहिए. अराउंड 35% ऑफ द स्टूडेंट्स गो फॉर MBBS विद लाइसेंस. इनको लाइसेंस दिलाना वो मोक्ष की जिम्मेवारी होती है. सब्जेक्ट टू एक स्टार लगता है भाई पढ़ाई करोगे तो. ठीक है. तीसरा बैच है उनको हम PG इन USA का लेके जाते हैं और उसके अंदर जो 2 एग्जाम होती है, स्टेप 1 और स्टेप 2 सी के, वो क्लियर कराने का जिम्मेवारी मोक्ष का होता है. तो आपका जिम्मेवारी अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपने जो बैच में सिलेक्ट किया, यहाँ वाले को सिर्फ एडमिशन दिया, पहुंचा दिया, उसकी पढ़ाई चालू कर दी, हमारा जिम्मेवारी खत्म. कुछ इमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम चाहिए तो हमारे ऑफिसेज हैं फॉरेन में, वो आपको सपोर्ट करेंगे. पर अगर आपको लाइसेंस फिजिशियन इंडिया में ही आना है
तो आप यहाँ पे प्रायोरिटी बैच मोक्ष का सिलेक्ट कर सकते हो. दिस इज अ साउंड डिसीजन. अप्रोक्सीमेटली 43% of the students they choose this one who want to make sure that their career इनको सपोर्ट हमारा 9 साल का रहता है, इनको सपोर्ट हमारा 6 साल का रहता है, इनको हमारा जो रिलेशनशिप रहता है सिर्फ एडमिशन लेके पहुंच गए, बाकी का जिम्मेवारी आपका, लाइसेंस आप ले लेना. आई होप यू अंडरस्टूड गाइज. अपने करियर का टारगेट जब तक आप सही तरीके से नहीं रखोगे तब तक आप सही बैच का डिसीजन नहीं ले पाओगे. और आज की तारीख में इट डजंट मैटर whether you are in India studying abroad, studying in combo medical program, it doesn't matter. आपके ये 3 बैचेस कॉमन रहेंगे तीनों के लिए. I hope you understood. The first thing that you should decide before even deciding the country or the university, what type of services that I am looking for. Second thing, छोटे मोटे एजेंट इंडिया में क्या करते हैं, फॉरेन से आते पढ़ने वाले स्टूडेंट जो गलत इसमें चले गए वो सारे एजेंट बन जाते हैं, डॉक्टर बनते नहीं. ठीक है, 86 लोग क्या बनते हैं, एजेंट बनते हैं. ये अल्ट्रा स्मार्ट लोग होते हैं, सोचते हैं बाद में देखा जाएगा. इसमें बनने वाले सारे सीरियस बच्चे रहते हैं. ठीक है, और इसमें वाले दे आर विजनरीज, दे कैन विजुअलाइज देयर करियर इन अ बिगर वे. सो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि एक छोटा एजेंट ये बोल देगा आपको कि मैं नेक्स्ट का कोचिंग देने वाला हूँ, मेरे प्रोफेसर आते हैं, वो यूनिवर्सिटी दे देगी, ये सब फालतूगिरी में पढ़ना मत. उनको बोलो सर आप जो सॉल्यूशन देना चाहते हो वो मुझे सामने बताओ. मोक्ष के अंदर हर रजिस्टर्ड स्टूडेंट को कैसे पढ़ाया जाएगा, क्यों हम लाइसेंस का गारंटी दे पा रहे हैं, कैसे कौन फैकल्टी रहेगी, कैसे टेस्ट प्लेटफॉर्म वर्क करेगा, आपकी जिम्मेवारी क्या, हमारी क्या, वो सब कुछ आपको पहले से बताया जाएगा. जब तक आपको लाइसेंस की गारंटी या पीजी का एंट्री पॉइंट का क्लैरिटी न हो तब तक एमबीबीएस का जर्नी शुरू करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप इसी में बैठने वाले हो. मैक्सिमम चांसेस वही है. न फालतू कंट्री चूज करना, न फालतू यूनिवर्सिटी चूज करना, और न फालतू बैच सिलेक्ट करना. आपका लाइफ सॉर्टेड है. थैंक यू गाइस.